आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। पूरी दुनिया के लोग ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत से न सिर्फ आश्चर्यचकित हैं बल्कि शोकाकुल हैं। हर तरफ गम और गुस्से की लहर है। लखनऊ में तो एक बार फिर मुहर्रम की शुरुआत हो गई है और सवेरे से ही ऐतिहासिक बड़ा इमामबाड़े में लोग आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर इकट्ठा हुए और मातम हो रहा है। इसी तरह इराक स्थित करबला में लोग एकजुट हैं और आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर गम मनाया जा रहा है। हालांकि शिया कौम शहादत को सबसे बड़ा दर्जा मानती है और ऐसा बताया जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनेई ने भी ख्वाहिश की थी कि उन्हें शहादत हासिल हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही सबक दिया है पूरी दुनिया के लोगों को कि सर मत झुकाओ जालिम के सामने। इसी पर दो मिसरे याद आ रहे हैं। सर कटाना मगर सर झुकाना नहीं, दे रहा है ये मक्तल सदा दोस्तों। और इसी को आयतुल्लाह खामनेई ने अपनाया और आखिरी वक्त तक वो अमेरिका और इस्राइल के सामने नहीं झुके बल्कि उनके जुल्म का पर्दाफाश करते रहे। पूरी दुनिया में प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता जमीर नकवी। जमीर नकवी साहब, आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद क्या आपको लग रहा है कि जो उनका मिशन था वो आगे बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा? अमेरिका और इस्राइल को कामयाबी मिलेगी? देखिए, हमारे जमाना की खिदमत में मैं सबसे पहले ताजियत पेश करता हूँ शहादत की। और आपको ये बता दूं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कताबंद दो शेर हैं कि दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो देखिए, हमें दर्स करबला से मिला है इस शहादत के लिए। और हमारे यहाँ शहादत पर और लोगों के जज्बा जो है वो बढ़ जाता है। जज्बा बढ़ा हुआ है। और अमेरिका जो ये चाहता था कि आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद से यानी ये कौम मुर्दा हो जाएगी, डर जाएगी, ये उसकी गलतफहमी है। शहादत के बाद से ये आप समझ लीजिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। लोग जो सड़कों पर नहीं उतरे थे वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। सुनने में आ रहा है कि कई दूतावासों पर हमला हो गया है। तो अब आप देख लें कि भाई इसने तो पूरी दुनिया में आग लगा दी और हर जगह हर मुल्क को इसने बेचैन कर दिया है। अमेरिका ने, अमेरिका खुद एक दज्जाल है, खुद एक फिरौनियत वाला मुल्क है, खुद एक राक्षस नुमा प्रवृत्ति का डोनाल्ड ट्रंप इंसान है। ये सब राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो इनका देवताओं से मुकाबला नहीं हो सकता है। जमीर साहब, जैसा कि इस हमले में साफ हो गया है कि ईरान के कितने दोस्त हैं। मुस्लिम देशों की बात हो रही है, सऊदी अरब, जॉर्डन और यहाँ तक कि पाकिस्तान के बारे में भी खबर आ रही है कि उसने अपने बेस का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका और इस्राइल को इजाजत दे रखी है, वहां का इस्तेमाल भी हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो तारीख दोहराई गई है। बनी उमैया का दौर आज भी है, यजीदियत आज भी है। अगर नवासे रसूल के कत्ल का फतवा यानी मुफ्ती 350 मौलवी दे सकते हैं, उस दौर में वो भी नवासे रसूल की शहादत के लिए फतवा दे सकते हैं। तो इस दौर में आप क्या समझ रहे हैं? क्या वो बनी उमैया वाले नहीं है जो तमाशाबीन है? ये तो वही खून चला आ रहा है ना। यानी आप देख लें कि ये वही खून है, यही वो खून और खमीर है। तो ये तो अपने असरात पेश करेगा
जमीर साहब, जैसा कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन हुआ है और हो रहा है, ऐसा सुना जा रहा है कि दरगाह से कुछ लोग जो है जुलूस निकाल रहे हैं, काजमैन से कुछ लोग जुलूस निकाल रहे हैं, और मुफ्तीगंज जहां शियों की एक बड़ी आबादी है, शियों की ही नहीं बल्कि मुसाहिबगंज, हुसैनाबाद जहां पे अहले सुन्नत के लोग भी हैं, वो सब के सब एकजुट होकर आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर सड़कों पर आ गए। और ऐसा लग रहा है कि लखनऊ में एक बार फिर मुहर्रम आ गया है। इस पर आप क्या कहेंगे कि ये गमो गुस्सा और बढ़ेगा या थम जाएगा? देखिए, ये बढ़ने वाला है। और ये आप समझ ले, फिर मैं कह रहा हूं कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। तो ये आप समझ लें कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मौत है, ये आप समझ लीजिए। ये आयतुल्लाह खामनई की शहादत जो है इनके लिए मौत साबित होगी, ये मिट जाएंगे भाई। इनके आप पूरी दुनिया इस वक्त थू कर रही है भाई। अमेरिका ने धोखे से ये वार किया है। एक तरफ तो मीटिंग के लिए बहाने बना रहा था, एक तरफ बातों का सिलसिला जारी किए हुए था। तो जब आप बातों का सिलसिला जारी करेंगे तो उसमें एकदम से आप हमला कैसे कर देंगे? मगर इसने धोखे से शहीद किया सबको। ये तो अमेरिका धोखेबाज है। जमीर साहब, जैसा कि नेतन्याहू ने आयतुल्लाह खामनई को सबसे बुरा इंसान बताया, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनई को राक्षस प्रवृत्ति का इंसान बताया। हमारे प्रधानमंत्री जो इन दोनों को बड़ी इज्जत देते हैं, आदर देते हैं, उन्हें क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया है उसमें बड़ी तादाद में बच्चे मारे गए हैं, स्कूल के बच्चे मारे गए हैं, इनोसेंट पीपुल जिनकी कोई खता नहीं है वो मारे गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये हम अब इनके लिए क्या कहें? पिछली बार अभी हम कह चुके हैं कि देखिए ये शर्मनाक है। जो आदमी कातिलों के साथ खड़ा है, जो आदमी राक्षस प्रवृत्ति वालों के बढ़ावा दे रहा है, जो उसके बगलगीर हो रहा है, तो या तो उसकी मजबूरी है या तो वो ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ये तो यही होगा कि भाई अगर कोई आदमी उनके पास जाके खड़ा हुआ है या उनसे गले मिल रहा है या उनका ताज और उनके तमगात हासिल कर रहा है, तो ये उसके लिए मजबूरी होगी, ये भी कहा जा सकता है। जमीर साहब, एक बात पर और चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा सुनने में पिछले काफी दिनों से आ रहा है कि अगर आयतुल्लाह खामनई को कोई नुकसान पहुंचा तो आयतुल्लाह सिस्तानी जो मर्जा बताए जा रहे हैं, जिनकी शियों में बहुत ही अहमियत है और लोग उनकी बातों पर अमल करते हैं, वो जिहाद का फतवा दे देंगे। आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या ये वक्त है जब उन्हें जिहाद का फतवा देना चाहिए, और उनका अगर उन्होंने जिहाद का फतवा दिया तो क्या ये जायज होगा? देखिए, हमारे यहाँ जिहाद जो है वो दिफा के लिए है, हम अपने बचाव के लिए है, हम अपनी आत्म सुरक्षा के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो आत्म सुरक्षा के लिए अगर आयतुल्लाह सिस्तानी अगर फतवा देते हैं तो ये जायज भी होगा। वजह क्या है? याद होगा आपको कि आईएस से पनाह के लिए उन्होंने आईएस के खिलाफ फतवा दिया था कि तुम उठ खड़े हो और आप हिफाजत करो अपने लोगों की, अपने मुकद्दस मकामात की। और उसका नतीजा ये हुआ था कि 1.5 लाख मुसलमान शहीद हुआ था, मगर आईएस का नामो निशान मिटा के फेंक दिया। तो वो तो भाई हम हमेशा बचाव में सब कुछ करते हैं, हम किसी के ऊपर हमलावर नहीं है, हम किसी को मारने के लिए नहीं, मगर बचने के लिए तो करना होगा। भाई आप ये बताइए कि इस पर 2 राक्षस चल रहे हैं, एक तरफ नेतन्याहू है और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। आपने ये देख लिया कि 70-75 हजार या 80 हजार बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को, जो दूध पीते बच्चे थे, उनको शहीद किया गया। उनका क्या खता थी? तो आपके नजर में कौन राक्षस हुआ? राक्षस तो यही है ना, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। भाई इनको, इनके खात्मे के लिए
तो फतवा पूरी तरीके से जायज है। मीर साहब, जैसा कि नई बागडोर मुज्तबा खामनई जो आयतुल्ला खामनई के बेटे हैं उनके हाथ में सौंपी गई है, क्या आपको लगता है कि वो आयतुल्ला खामनई के नक्शे कदम पर चलते हुए उसी तरह से काम करेंगे जैसे आयतुल्ला खामनई कर रहे थे? देखिए, मैंने आपसे एक चीज, करवी आली वाले हैं यहाँ, रसूल की फिर वही हदीस है कि अव्वलना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद व कुल्लना मोहम्मद। यहाँ तालीम देखी जाती है, यहाँ इल्म देखा जा रहा है, इल्म एक ही सबका नजर आ रहा है। जाहिर है बेटे ने अगर बागडोर ली है हाथ में तो उसके नजर में तो दो चीजें हैं भाई, एक तो बाप का खून भी होगा ना, कि उसके बाप को मासूमियत से यानी धोखे से कत्ल किया गया है, तो उसके पास तो जज्बा ये भी है। और दूसरे ये है कि ऐसे पिशाचों को, ऐसे राक्षसों को खात्मा होना चाहिए कि जो मासूमियत के कातिल हैं, जो मासूम बच्चों के कातिल हैं, जिन्होंने 80-90 हजार बच्चों को शहीद कर दिया फिलिस्तीन में। तो इसलिए इनके लिए जरूरी है, और ये दबने वाले नहीं है भाई। बाप का यहाँ जज्बा देख रहे हैं तो इनका तो जज्बा और बढ़ेगा भाई। बुजुर्ग तो होता है वो ठंडा होता है, ठंडे मिजाज का होता है, मगर ये तो भाई जाहिर सी बात है उनके उम्र में कम है कि ये पूरे तरीके से बदला लेंगे और पूरे तरीके से इजराइल और अमेरिका का खात्मा करेंगे। जमीर साहब, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि इजराइल और अमेरिका के शासकों ने ये साफ साफ कहा है कि उनकी तरफ से हमले रुकेंगे नहीं और उसमें मजीद इजाफा होगा। दूसरी तरफ घायल ईरान है, जहां पर इतनी मौतें हुई हैं, इतनी शहादतें हुई हैं, और यहां से भी यही आवाज आ रही है कि अब बदला लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये अमेरिका और इसराइल का नुकसान पहुंचा सकेंगे? भाई एक बात ये बताएं, जो अल्लाह वाले होते हैं, सूरह फील कुरान में आप देख लीजिए, जहां अबाबिलों ने, एक छोटी सी चिड़िया ने अबराहा जैसे लश्कर को खत्म कर दिया, तो यहाँ तो ईमानी जज्बे से जंग हो रही है। ये जंग तो हक और बातिल में तब्दील हो गई है, तो यहाँ तो जाहिर सी बात जज्बा वही है मिटा देने वाला। तो ये तो मिट जाएंगे अमेरिका और इजराइल, क्योंकि जुल्म है, जुल्म कभी पनपता नहीं है, जालिम हमेशा मिट जाता है। जिस तरह से लखनऊ के लोग, लखनऊ के शिया सुन्नी और दूसरे मजहब के लोग आयतुल्ला खामनई के गम में शोकाकुल हैं, उस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो गम और गुस्सा है उसे देखते हुए मोदी सरकार को क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, भारत को भी शोक घोषित करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हम भी एक हिंदुस्तानी बादशाह यानी हिंदुस्तानी रियाया है, हम भी यहाँ की जनता में हमारा शुमार है, और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है। हमारे रहबर जो है उसकी शहादत हुई है, उसके मानने वाले हिंदुस्तान में भी हैं, तो हिंदुस्तान को भी शोक का ऐलान करना चाहिए। 3 दिन ना सही, 1 दिन के शोक का ऐलान करना चाहिए, मगर इंसानियत का परिचय देना चाहिए हिंदुस्तान को भी। अब देखें लखनऊ और दिल्ली में होने वाले प्रदर्शनों की एक झलक। हमारे दिल आज रंजीदा है, एक बहुत बड़ी मुसीबत का वक्त हमारे ऊपर आ चुका है। हमारा अजीज, हमारा हमदर्द, हमारा मुखलिस हमें छोड़ के इस दुनिया से जा चुका है। रहबर मौजम शहीद हो चुके हैं। ये याद रखे दुनिया, शहादत हमारा इफ्तिखार है, शहादत हमारी मीरास है, शहादत हमारे, हम उनके मानने वाले हैं जिनके नजदीक शहादत शहद से ज्यादा शीरीन
हम शहादत से घबराते नहीं हैं और न कभी घबराएंगे। बहरहाल आयतुल्ला खामनई की शहादत के बाद लोगों में गमो गुस्सा है और उसी गमो गुस्सा का नतीजा है लोग अपने आप दरगाह इमाम बाड़ों की तरफ भाग रहे हैं और या हुसैन के नारे लगाकर आयतुल्ला खामनई का गम मना रहे हैं। इस मौके पर कल्बे सिफ्तैन नूरी का क्या कहना है, सुने। हम सब यहाँ छोटे इमामबाड़े में जमा हैं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और यहाँ और उलमा आएंगे और मुत्तफ़क़ा तौर पर कोई ऐलान होगा। इस वक्त सबका एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत ज़रूरी है और ये जो अलग अलग दुकानें बनती हैं इसको बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इंशाअल्लाह उम्मीद भी है कि तमाम उलमा यहाँ आएंगे और मुश्तरका तौर पर जो फ़ैसला होगा वो अपनाया जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश है कि अपने उलमा की बात मानिएगा और पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो भी यहाँ पर मजलिस होगी या जुलूस निकलेगा तो उसमें पीसफुल तरीका अपनाया जाएगा। तो मेरी तमाम हज़रात से गुजारिश है, हमारे कौसर भाई बता रहे थे कि कुछ बड़े इमामबाड़े में हैं, कुछ इधर हैं, लोग कंफ्यूज हैं, तो एक जगह आ जाएं। छोटे इमामबाड़े में यहाँ और उलमा भी आ रहे हैं और मुश्तरका तौर पर ज्वाइंट एक स्टेटमेंट निकलेगा ताकि सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक ऐसा मुजाहरा करें कि जो लखनऊ के शायाने शान है। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।